हमारे पास ये दो क्वेश्चन है, ठीक, कल वाले। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये कि फाइंड डीसीएस ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू टू लाइंस L1 L2 हैविंग DRS। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि L1 L2 के परपेंडिकुलर लाइन के DCS बताओ और L1 L2 के इस कीटाणु ने DRS दे रखे हैं। ठीक है, तो बेटा इसके इसके दो मेथड आपको बताऊंगा। मेथड वन ध्यान से देखिएगा। मेथड वन क्या है कि आप एक काम करेंगे, एक सेकेंड, मेथड वन में आप क्या करेंगे कि जो L1 के DRS है उसको DCS में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, मेथड वन में नहीं बताने वाला, मैं आपको मेथड टू बताऊंगा और वही आपको सॉल्व करना, उसी से आपको करना है। लेकिन मेथड वन जनरल मेथड है, वो भी समझ में आना जरूरी है कि क्या प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले DCS ऑफ L1 पता करेंगे। ठीक है, वो कैसे पता करेंगे, सेम ऐसे ही 1/1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का रूट। ठीक, 9 और 4 कितना हुआ, 13 और 14, यानी 1/√14, 1/√14 कॉमा 2/√14, 3/√14। ठीक है, ऐसे ही सेम आप क्या करेंगे, DCS ऑफ L2 पता करेंगे, सेम। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, L परपेंडिकुलर है L1 के, ये आपको दे रखा है, एंड L परपेंडिकुलर है L2 के। ठीक, यहाँ से कौन सी कंडीशन लगाएंगे बेटा, यहाँ से कंडीशन आप लगाएंगे समीशन L1 L2 इक्वल्स टू 0 वाली, यहाँ पे भी समीशन L1 L2 इक्वल्स टू 0 वाली। ठीक है, अब L क्या है, L के DCS मान लो LMN है। ठीक है, LMN L के DCS मान लो आप। ठीक, तो वहाँ से क्या लिखेंगे, L इंटू दिस प्लस M इंटू दिस N इंटू दिस इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ से L प्लस 2M प्लस 3N इक्वल्स टू 0। सेम ऐसे ही जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -2L प्लस M प्लस 4N इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक, L1 तो क्या है LMN, L2 क्या है, इस वाले के DCS जब आप निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे आपको आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों से LMN की दो इक्वेशन है, वहाँ से LMN सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड लगा मुझे, है ना, तो मैं इसका शॉर्ट मेथड आपको बताना चाह रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखें कि सबसे पहले तो क्या है कि आपको एक बात पता है, मेथड टू, कि L1 के DRS दे रखें, L2 के DRS दे रखें, मतलब L1 वाला वेक्टर आपको पता होगा, DRS से ही तो वेक्टर बनता है और वेक्टर से ही DRS निकल जाता है। ठीक, कोई भी नॉर्मल वेक्टर में I कैप, J कैप, K कैप के कंपोनेंट ही DRS होते हैं। ठीक है, यहाँ से L1 L2 के परपेंडिकुलर एक लाइन है। ठीक है बेटा, तो L L2 के भी परपेंडिकुलर होगा, L L1 का भी परपेंडिकुलर होगा, तो L1 L2 का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, L के DRS। ठीक है, तो मैं क्या बात बोल दूं बेटा, क्या बात बोल दूं कि DRS ऑफ L इक्वल्स टू DRS ऑफ L1 क्रॉस प्रोडक्ट DRS ऑफ L2। बात समझ में आ रही है भाई, L1 के DRS का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे L2 के DRS से। DRS मतलब ABC, AI के, BJ के, CK के, A2I के, B2J के, C2K के, समझ रहे ना बात। ठीक, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कराते हैं बेटा, आपको पता है, I कैप, J कैप, K कैप। ठीक है, तो I कैप, J कैप, K कैप, और यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट 1 2 3 L1 के, -2 1 4 L2 के DRS। ठीक, मेरे पास इसका आंसर है, मैं सीधा लिख रहा हूँ। इसका आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 - 10 और 5,
यानी 5i कैप माइनस 10j कैप और 5k कैप। ठीक, ये DRS मिले आपको L के। ठीक है, अब मुझे क्या है ना, L के DRS शॉर्ट फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, तो DRS ऑफ L शॉर्ट फॉर्म में 1 माइनस 2 1 होगा। ठीक है बात। नाउ ठीक, नाउ DCS ऑफ L, ठीक, वो क्या होगा बेटा, 1/√6 कॉमा -2/√6, ठीक, कॉमा 1/√6। कहाँ से आ रहा है √6, आपको समझ में आ रहा है, DRS से बना है। ठीक, अब सुनो बेटा, ये बात कर रहा है लाइन के DCS की। किसकी बात कर रहा है, लाइन के DCS की। तो लाइन का DCS प्लस माइनस की फॉर्म में होगा, क्योंकि उसकी दो डायरेक्शन होती है। यहाँ पे भी प्लस माइनस होगा, और क्योंकि आगे माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस होगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ DRS ऑफ L। ठीक है, सिंपल है, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, लैम्बडा लाइन मैक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल विथ 4 डायगोनल ऑफ अ क्यूब, फाइंड कॉस स्क्वायर अल्फा। यानी एक लाइन है जो क्यूब की डायगोनल्स के साथ अल्फा बीटा गामा डेल एंगल बनाती है। ठीक, आपको याद दिलाता हूँ, वेक्टर में पढ़ाया था। याद दिलाता हूँ बेटा आपको, है ना। याद करो, इसको मैंने 0 बोला था, इसको शॉर्ट में आई के अपनी सुविधा के अनुसार, इसको जे और इसको के बोला था। ठीक, अब इसे पी अपन ने बोल दिया था। पी क्या निकला था बेटा, आई प्लस जे प्लस के, है ना। आया था, नहीं आया था, आया था ना। ठीक, तो ओपी वेक्टर यानी ओपी डायगोनल, उसका वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक, तो DRS ऑफ ओपी, है ना, यानी DRS ऑफ डायगोनल 1 बोल देते हैं, क्योंकि 4 डायगोनल बनेगी बेटा, और 4 डायगोनल के साथ 4 एंगल बने हुए हैं। तो अपन एक काम करते हैं, ओपी वेक्टर को एक डायगोनल बोल देते हैं। ठीक, ओपी वेक्टर क्या आएगा बेटा, आई कैप जे कैप के कैप। तो उसके DRS क्या होंगे बेटा, 1 1 1। तो उसके DCS क्या होंगे बेटा, 1/√3 1/√3 1/√3। तो अपन सीधा लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि अपन को DCS से काम है। करेक्ट है ना बात। ठीक, DCS से क्यों काम है, क्योंकि समझ रहे हैं आप बात, ये कॉस अल्फा। ठीक, तो DCS वाली फीलिंग आ रही है, अपन को DCS फाइंड आउट करने। ठीक, नेक्स्ट DCS ऑफ D1 क्या आएगा बेटा, 1/√3 1/√3 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट DCS ऑफ D2। अब बेटा देखो, ध्यान से सुनना, एक और के बता रहा हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप सॉल्व करना। एक और डायगोनल ये क्या है बेटा, आई प्लस के है या नहीं है, तो आई प्लस के माइनस जे इस लाइन का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, होगा नहीं होगा। ठीक, आई प्लस के माइनस जे इस डायगोनल D2 बोल देते हैं इसको, इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस वाली डायगोनल को D2 बोल देता हूँ, इसको D1 बोला है, तो D2 वेक्टर आएगा आई कैप के कैप माइनस जे कैप। तो इसके DRS क्या हो जाएंगे बेटा, 1 1 -1। ठीक है, तो इस D2 के DCS क्या हो जाएंगे बेटा जी, जरा बोलिएगा, 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा -1/√3। ठीक है बेटा, सेम ऐसे ही D3 के मैं लिख दे रहा हूँ अब डायरेक्ट, 1/√3 -1/√3 1/√3। नेक्स्ट D4, ठीक, ये हमने निकाल लिए सबके DCS। ठीक है,
अब सुनिए मेरी बात। लैम्बडा लाइन्स मैक्स एंगल अल्फा बीटा कामा विद 4 डायगोनल ऑफ अ क्यूब। ठीक है भैया, चलिए अब हमने क्या करा बेटा, यानी उस लाइन के लाइन जो लैम्बडा लाइन है उसके डीसीएस क्या बोल दिया हमने बेटा, डीसीएस ऑफ लैम्बडा लाइन एल एम एन बोल दिया बेटा हमने, है ना। ठीक, अब दोनों के बीच में एंगल कराएंगे तो वो अल्फा आएगा, यानी लैम्बडा लाइन और ये वाली डायगोनल के बीच में अल्फा, लैम्बडा लाइन D2 लाइन के बीच में एंगल बीटा, लैम्बडा लाइन D3 लाइन के बीच में एंगल गामा। ठीक, तो दो लाइन के बीच में एंगल ऐसे लिखते थे ना हम, याद करो, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। करेक्ट, याद करो, कॉस अल्फा के पास जाना, दो लाइन के डीसीएस दे रखे हैं, उनके बीच में एंगल लिखाया था। ठीक, तो क्या लिखूँ मैं, L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3। अब दोनों का होल स्क्वायर करूँगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ऐसे ही कॉस स्क्वायर बीटा क्या होगा बेटा, लिख रहा हूँ अब मैं, है ना। सेम ऐसे ही कॉस गामा सेम ऐसे ही डेल -L/√3 M/√3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है समीशन ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, समीशन ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्या निकलेगा, यानी आपको इसको सबको ऐड करना है, a+b+c का होल स्क्वायर, a+b+c का होल स्क्वायर, a+b+c का होल स्क्वायर, a+b+c का होल स्क्वायर। ठीक, तो मैं आपको सीधा फाइनल आंसर बताने जा रहा हूँ, क्या आएगा बेटा, वो 4L²/3 प्लस 4M²/3 प्लस 4N²/3। ऐसा क्यों, L स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 4A² B² ठीक, तो वो जो 2AB 2AC 2CA वो सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपके पास ये आएगा। ठीक, तो अल्टीमेटली 4/3 L² M² प्लस N² जिसकी वैल्यू होती है 1, आंसर आ जाएगा 4/3। ठीक है बेटा, तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन। चलिए अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा आज मैं उस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्लेन। एक सेकेंड, ठीक, सुनिए, स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा प्लेन। ठीक है, आप याद करो वेक्टर में अपन ने लाइन पढ़ा था, मैंने आपको बोला था वेक्टर में अपन को पढ़ना है लाइन और 3D में अपन को पढ़ना है प्लेन। ठीक, तो प्लेन का अपन वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे और कार्टेशियन फॉर्म भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एनी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू प्लेन। यानी प्लेन की इक्वेशन क्या होगी बेटा, ये होगी वेयर ABCD बिलोंग्स टू कांस्टेंट, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन। यानी कार्टेशियन एक तरीके से इक्वेशन बोल सकते हैं आप प्लेन की, क्या है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए अब ये प्रूफ भी हो जाएगा, मे बी शायद अगर आगे होना होगा, लेकिन आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। जैसे लाइन की आपने इक्वेशन पढ़ी थी ना बेटा, लाइन की क्या पढ़ी थी कि
वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था ना, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस क्या पढ़ा था, लैम्बडा डी लैम्बडा एन, ठीक, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने, जहाँ पे ये पॉइंट का काम करता है लाइन पर और ये उसकी डायरेक्शन शो करता है, ए प्लस लैम्बडा बी, सॉरी, ठीक, ऐसे लिखते थे अपन। मैं सोच रहा था यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं। चलिए, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। ए वेक्टर वो पॉइंट है लाइन पर और बी वेक्टर उसकी डायरेक्शन है, और आर तो नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है। जैसे आपको इसको याद रखना पड़ा था, ऐसे ही आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई। अब एक्स वाई प्लेन के पैरेलल इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन आपको बताना है, ठीक। तो मैंने ना यहाँ पे दो प्लेन ले रखे हैं, मतलब दो टाइप के प्लेन के इक्वेशन फाइंड आउट करने को बोला है, इसके बाद आप सब कर लेंगे, ठीक। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। कैसे कि मान के चलो एक्स वाई प्लेन है, इसके पैरेलल प्लेन में ऑलवेज जेड होगा, ऑलवेज जेड, यानी एक्स वाई प्लेन के पैरेलल जितने भी प्लेन है ना बेटा, उसमें ऑलवेज जेड होगा, 100% है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी उसकी, जेड इज इक्वल्स टू के, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। जैसे मान के चलो ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक, ये एक्स वाई प्लेन है, अब इसके ऊपर आएगा, ठीक, तो कुछ तो डिस्टेंस होगी जेड वाली, ठीक। तो उस तरीके से आपन ने उस प्लेन का, उस सारी प्लेन के इक्वेशन हो जाएगी जेड इज इक्वल्स टू के। मान लो एक्स वाई प्लेन के 1 यूनिट डिस्टेंस पर प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल्स टू 1। समझ रहे हैं आप बात ठीक है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन एक्स जेड प्लेन इज, यानी एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन, ऑब्वियस सी बात है उसमें वाई 0 है, तो y इज इक्वल्स टू 0 उस प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा आज के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपसे अगर पैरेलल पूछ ले किसी का भी, जैसे वाई जेड का पूछ ले तो x इज इक्वल्स टू के, जेड एक्स का पूछ ले तो y इज इक्वल्स टू के, एक्स जेड का प्लेन का इक्वेशन बोले तो y 0, वाई एक्स का पूछे तो z 0, एक्स वाई का पूछे तो z 0, ठीक। वाई एक्स का पूछे तो z इज इक्वल्स टू 0, वाई जेड का पूछे तो x इक्वल्स टू 0, ठीक। समझ में आई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, है आपके सामने इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक। पहला है वेक्टर फॉर्म, जिसे स्केलर डॉट प्रोडक्ट फॉर्म भी बोलते हैं इसमें मैंने क्या लिया बेटा सब पढ़ा चुका हूँ। एक मैंने प्लेन लिया, प्लेन को बोला मैंने पी प्लेन, इधर ध्यान से देखते रहना। उसमें मैंने एक पॉइंट लिया ए पॉइंट, ठीक, जैसे लाइन में पॉइंट था, ठीक, और उसकी डायरेक्शन ले ली मैंने, या उसकी एक डायरेक्शन ले ली ए आर वैक्टर। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल जनरल वेक्टर एक्स कोमा वाई कोमा जेड वाला आर मान लिया, जिसके पोजीशन वेक्टर बोल दिया आर वेक्टर, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने नॉर्मल वेक्टर बोल दिया। आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है तो वो उसका नॉर्मल वेक्टर कहलाएगा उस प्लेन का, ठीक है। तो गिवन अपने पास क्या है बेटा, एक पॉइंट है ए, उसके पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर ऑन अ प्लेन, नॉर्मल वेक्टर ऑफ अ प्लेन एन वेक्टर। तो आप इजीली प्लेन का इक्वेशन बना पाएंगे। कैसे कि आप एक प्लेन बनाएं, पॉइंट बनाएं, एक वेरिएबल पॉइंट माने, ठीक, वहाँ से आप उन दोनों को मिलाएंगे तो ए आर वेक्टर बनेगा, और ए आर वेक्टर गारंटी है इस नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ये रहा नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, गिर जा रहा है नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो ये ए आर वेक्टर इस नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो क्या लिख देंगे, ए आर डॉट एन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। गिवन है बेटा ये ए और एन, जैसे किसी भी लाइन में एक पॉइंट पता होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए ना,
ऐसे ही प्लेन में एक पॉइंट पता होना चाहिए और डायरेक्शन की जगह उसके नॉर्मल के वेक्टर, किसी भी प्लेन की डायरेक्शन को नॉर्मल वेक्टर शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे मान के चलो ये प्लेन है, ठीक, ये प्लेन है, ये पेन उसकी डायरेक्शन है, ठीक। तो जैसे जैसे नॉर्मल वेक्टर चेंज होगा, प्लेन चेंज होगा ना, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, प्लेन प्लेन की डायरेक्शन को शो कर रहा है नॉर्मल वेक्टर, करेक्ट है बात। तो यहाँ पे हमने क्या करा, पॉइंट को एक जनरल तो कोई सा भी पॉइंट मान सकते हैं, ए आर वैक्टर डॉट एन वैक्टर इक्वल्स टू जीरो। ए आर क्या होगा बेटा, ए आर क्या होगा, आर माइनस ए, ठीक। ए आर क्या होगा, यहाँ एक स्टेप में खा चुका हूँ, कोई बात नहीं, बता रहा हूँ। ए आर वेक्टर क्या होगा बेटा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, करेक्ट है बात। वहाँ से आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू जीरो, वहाँ से ए डॉट एन इस साइड चल जाएगा तो आर डॉट एन इक्वल्स टू डी, यहाँ पे डी ए डॉट एन है। तो आज के बाद ध्यान रखना, प्लेन के वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन क्या होगी, आर डॉट एन इज इक्वल्स टू ए डॉट एन, आर डॉट एन इज इक्वल्स टू ए डॉट एन, या फिर डायरेक्ट आप तो ये ध्यान रखो ना, आर माइनस ए डॉट एन, मैं तो ये ध्यान रखता हूँ बेटा, ये भी याद रहता है मुझे। आर माइनस ए डॉट एन, ए क्या है पॉइंट, एन क्या है नॉर्मल, या आर डॉट एन इज इक्वल्स टू ए डॉट एन, ठीक है। आर डॉट एन इज इक्वल्स टू ए डॉट एन, ठीक। एन बाद में आएगा, आर और ए पहले आएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट, वेक्टर फॉर्म पढ़ा आपने, समझा। किसी भी प्लेन का वेक्टर फॉर्म के लिए एक पॉइंट चाहिए, एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। पॉइंट को अगर किसी जनरल पॉइंट से मिला दूंगा तो एक लाइन बन जाएगी और लाइन नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाएगी, वहाँ से कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। देख लिया आपने। चलिए नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ते हैं बेटा। ठीक, कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ते हैं। आपके पास गिवन है एक पॉइंट ए, एक्स कोमा एक्स वन वाई वन जेड वन, एक पॉइंट गिवन है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक पॉइंट आपको पता होना ही चाहिए। तो इस बार मैंने ए वेक्टर की जगह एक्स वन वाई वन जेड वन ले लिया। एक्स वन वाई वन जेड वन क्यों लिया, कार्टेशियन फॉर्म में पता करना चाह रहा हूँ। अगर वेक्टर फॉर्म में होता तो ए वेक्टर लिखता, पोजीशन वेक्टर लिखता, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्स वन वाई वन जेड वन ले लिया, इज अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। और एन वेक्टर को मैंने थोड़ा डिटेल में लिख दिया, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज अ नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, ठीक है। अब सुनो, आर इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड, आपको पता है कोई सा भी पॉइंट एक्स कोमा वेरिएबल पॉइंट, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से लाइज ऑन प्लेन फ्रॉम इक्वेशन वन, आप चाहें तो इन सब को वहाँ रख सकते हैं। मीन्स एक्स आई, कैसे, एक सेकेंड, अपने पास अभी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आई थी ना, आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन इक्वल्स टू जीरो। तो आर क्या है बेटा, एक्स वाई जेड, ए वेक्टर क्या है, एक्स वन वाई वन जेड वन, डॉट एन क्या है, ए बी सी, ठीक। तो मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, एक्स माइनस एक्स वन डॉट एन का आई कैप ए। आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटा, दिस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं दिस वेक्टर के साथ, तो दिस वेक्टर के कंपोनेंट क्या है, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, और इसके क्या है बेटा, ए बी सी। तो एक्स माइनस एक्स वन ए, वाई माइनस वाई वन बी, जेड माइनस जेड वन सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक। यहाँ से क्या लिखूंगा बेटा मैं, ए एक्स ओपन करके लिखा है क्या इन लोगों ने, ठीक है, फिर भी लिख देते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी जेड वन, ठीक। या इधर ही रहने देता हूँ माइनस में, इक्वल्स टू जीरो। समझ रहे हैं आप मेरी बात बेटा, ठीक। आर माइनस
ए डॉट एन वहाँ से कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया, ठीक। उसके बाद कुछ इस तरीके से, उसके बाद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस इसको डी बोल देते हैं और डी इज इक्वल्स टू बोल देते हैं ए माइनस नहीं प्लस बोल देते हैं और डी इज इक्वल्स टू बोल देते हैं माइनस ऑफ ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी जेड वन, ठीक है। यहाँ माइनस है बेटा, ठीक। तो अभी 2 मिनट पहले मैंने कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन बताई थी ना प्लेन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो देखो, समझ रहे हो आप मेरी बात? ऐसे याद रख लेना डायरेक्ट, मैं ऐसे याद रखता हूँ। तो मैंने ब्रैकेट में बंद करा रखा है यहाँ पे। ये इक्वेशन 1 पहले वाली को दिया था, अभी जस्ट 2 मिनट पहले जो पढ़ के आए ना, आर डॉट एन इज इक्वल्स टू ए डॉट एन। वहाँ पर जब आप सारी तीनों वैल्यू फेंकेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक। और इसकी वैल्यू फाइनली मैंने ये लिख दी है, ठीक है। बात समझ रहे हो? डी की वैल्यू देखो, ये मैंने थोड़ा ऐसा कर रखा है, एरो बना के लिख रखा है। आप क्या करेंगे, लाइज ऑन अ प्लेन फ्रॉम इक्वेशन 1, उसको इक्वेशन 1 देना, भी जो वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था उसमें वैल्यू रखना, तो ये आएगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे, वहाँ पे डी की वैल्यू बताएंगे कि वेयर डी इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, coefficient of x, y, z in the Cartesian form of plane denoted DRS of normal vector of the plane। मतलब बेटा ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि coefficient of x, y, z in the Cartesian form of plane, ये कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म है। इसमें एक्स वाई जेड के जो कॉफिशेंट है ना बेटा, वो नॉर्मल वेक्टर के डीआरएस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी 2 मिनट पहले पढ़ा, 2 मिनट पहले क्या पढ़ा कि ए बी सी वो तो क्या है बेटा, नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट, मतलब वही तो डीआरएस होते हैं इस वेक्टर के, ठीक है। तो किसी भी प्लेन के कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड के जो कॉफिशेंट होंगे वो उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डीआरएस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बात। यही नोट का पहला पॉइंट है। नोट का सेकंड पॉइंट, कंसीडर टू प्लेन P1 आपके सामने है, P2 आपके सामने है, दोनों अगर पैरेलल हैं तो आपके सामने एक कंडीशन दे रखी है, बहुत पुराने ज़माने की बातें पढ़ा रखी है। और P1 ओवरलैप P2 है, तो ध्यान रखना लास्ट में d1/d2 भी हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर के टाइम पे क्या कंडीशन है ज़रा ध्यान से देखते हैं। और अगर परपेंडिकुलर है तो आपको पता है दोनों के नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। समझ में आई ना बात भाई? दो प्लेन है, ये इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल, दोनों परपेंडिकुलर है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का लगाएंगे ना, cos 90 इज इक्वल्स टू ये डॉट ये, तो a1 a2 समीशन, ठीक। और ये तो 0 हो जाएगा, तो ये जो रूट वाला होगा समीशन a1 स्क्वायर समीशन a2 स्क्वायर, ये दोनों इसके पास चल जाएगा, तो सिंपली समीशन a1 a2 का इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही ना, तो आप पहले के लेक्चर ध्यान से नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ से आ गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, ठीक बात बेटा जी। पॉइंट नंबर 3, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, यानी 3 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन बताना है बेटा हमें, ठीक है। मतलब आपको 3 पॉइंट दे दिए किसी भी प्लेन में, ए बी सी, उनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, तो कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। लाइज ऑन अ प्लेन, तो मैंने क्या करा, ए बी सी बना दिए, कहीं भी रैंडम कोई कहीं भी बना दिए, ठीक। और एक जनरल वेक्टर आर मान लिया, इसकी मदद से ही तो बेटा हम इक्वेशन पता कर पाएंगे। तो हमको पता है ए आर ए सी और ए बी,
तीनों क्या हैं बेटा, कोप्लेनर है। तीनों क्या हैं बेटा, ए आर, ए बी और ए सी आर कोप्लेनर। अगर तीन वेक्टर बेटा कोप्लेनर होते हैं तो हम क्या लिखते हैं बेटा। अच्छा एक और बात, उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर क्या लिखेंगे बेटा, आप ए बी क्रॉस ए सी, क्योंकि ये थोड़ा ना पता है आपको तो ये तीनों पॉइंट पता है ना, तो ए बी क्रॉस ए सी करेंगे ना तो नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी वो मैंने लिख दिया। ठीक, अब आपको इक्वेशन पता करनी है, तो इक्वेशन में कैसे पता करेंगे, ए आर ए सी ए बी तीन वेक्टर किसी प्लेन पर है, मतलब वो को प्लेनर है, तो वहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो ए आर ए बी और ए सी, ए आर ए बी ए सी आर को प्लेनर है, दैट मीन्स उनका डब्बा जीरो होगा। ठीक, डब्बा आपको पता है, दिस डॉट दिस क्रॉस दिस, ए आर क्या होगा, आर माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस ए इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से बेटा जब आप याद करो, सॉल्व करते थे हम, आर बी सी, आर बी ए, आर ए सी, आर ए वो जीरो हो जाएगा, ए बी सी, ए सी जीरो, समझ रहे हो। तो उससे आपके पास ये कंडीशन आएगी। ठीक, अब क्यों क्या कैसे जाओ जाके वेक्टर में देखना पड़ेगा बेटा, है ना। तो आर बी सी इज इक्वल्स टू आर बी सी, आर ए सी, आर बी ए। ठीक है, यहाँ से या फिर बेटा, या फिर ये तो इससे मैंने ये कंडीशन पता कर ली, या फिर तीनों का डब्बा, इसके कंपोनेंट x माइनस एक्स वन, एक्स वाई माइनस वाई वन, एक सेकेंड, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं, तीनों को प्लेनर है, उससे ये लिख दिया, इससे ये लिख दिया, इससे ये लिख दिया। ठीक, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ यहाँ से सीधा ये बनाया जा सकता है। कैसे, ये कार्टेशियन फॉर्म में बेटा, ये वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में, ये याद नहीं रखना आपको, आपको ये याद रखना है, करेक्ट। ये ए आर डॉट ए बी क्रॉस ए सी याद रखना है। ये तो हमने थोड़ा सा उसको बढ़िया ओपन कर दिया, मस्त वाला। ठीक, अब मुझे कार्टेशियन फॉर्म में भी तो लिखना भी है, तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखूंगा जरा ध्यान से देखना भाई। तीन का डब्बा, उसका मतलब डिटरमिनेंट पढ़े थे हम, तो देखो x माइनस ए क्या है, x1 y1 z1, तो x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, इसके कंपोनेंट है ये। r माइनस ए वेक्टर जब आप करेंगे ना तो ये आएगा। नेक्स्ट x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन। नेक्स्ट x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन, z3 माइनस जेड वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, समझ रहे। अब इसमें मैंने क्या कर दिया बेटा, इस रो को क्या कॉलम कर दिया मैंने। ठीक, रो को कॉलम कर दिया, कोई बात नहीं है। आप बेटा ये लिखना यार, ये अच्छा, इसकी जगह ये लिखना, करेक्ट है बात। एक्स वाई जेड, यानी इसको रो बना देना, इसको रो टू, इसको रो थ्री, यानी इसकी जगह ये लिख देना कीटाणु। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत, पढ़ें लिखें। ठीक, होमवर्क देता हूँ मैं आपको।